द एविडेंस इन शैडो सीजन 2 एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि दुकानों पर नोट्स बंद हो चुके हैं। लोग भी अब बैंक में पैसे एक्सचेंज कराने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें काफी लंबा वेट करना पड़ता है। वहीं पर बीटा सारी रिपोर्ट पढ़ती है और वो देखकर वो काफी उदास हो जाती है। और अब दूसरी तरफ हम लोग अल्फा को भी देखते हैं, वो भी काफी उदास बैठी होती है और कहती है शैडो। जिसके बाद हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि काफी सारे सिक्कों को सूटकेस में भर के कैश में डाल देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सभी देखकर लोग कहने लगते हैं ये बैंक भी, हमने सुना कि ये लोग इस ब्रांच ऑफिस में आते रहते हैं अपने पैसे को गोल्ड कॉइन में बदलवाने के लिए। जिसके बाद वो लोग बैंक पर देखते हैं और वहाँ पर एक नोट लगा होता है जिसमें लिखा था कि एक वजह के लिए ये ब्रांच टेम्परेरी के लिए क्लोज्ड है। ये देखकर लोग काफी गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम लोग हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। इसका मतलब र्यूमर सही है, जो बैंक नोट्स है वो किसी भी वैल्यू के नहीं रहे। वहीं पर दूसरी हम लोग गैटन को देखते हैं जो कि गार्टर से कहता है कि तुम अभी तक पता नहीं लगा पाए कि नकली नोट आए कहां से। तो गार्टर कहते हैं कि जो कंपनी उसे प्रिंट कर रही है उस कंपनी को हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें पता चल गया कि इन सब के पीछे यूकोमे का हाथ है। वही फीमेल फॉक्स जो कि व्हाइट टावर की ओनर है। यूकोमे का नाम सुनकर गैटन काफी शॉक हो जाता है। गार्टर समझाने लगता है कि इन सब के पीछे किस तरीके से यूकोमे का हाथ है कि स्नो फॉक्स कॉर्पोरेशन देखी गई है गोल्ड कॉइन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। वहीं पर गैटन सोचने लगता है कि ओह, तो यूकोमे बाहर आ चुकी है प्रोस्टिट्यूट से। तभी गैटन को एक बेल की आवाज आती है। वो सुनकर वो काफी डर जाता है। वो अब अपनी आंखों से थोड़ा दूर देखता है और उसे पता चलता है कि यूकोमे आसपास है। वो देखते गैटन अब कैरेज को रुका देता है। और अब अगले सीन में हम लोग गामा को देखते हैं जो कि अल्फा के पास होती है। अल्फा काफी ज्यादा दुखी बैठी होती है और कह रही होती है कि शैडो हमसे काफी ऊपर चले गए हैं, हम उनकी हाइट तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें हमारी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी गामा से बताती है कि मेजर कोऑपरेटिव वायरस को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा सकता। वो लोग फोर्स्ड हो गए हैं क्लोज होने के लिए, जिसकी वजह से सारे सिटीजन अब काफी घबरा रहे हैं। राइट्स भी एक दूसरे के बैंक ब्रांचेस को ब्रेक कर रहे हैं और जो कस्टमर है वो हमारे बैंक पर भी काफी ज्यादा गुस्सा है। वो चाहते हैं कि हम लोग उनके मनी को एक्सचेंज कर दे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो काफी कम दिनों में हमारा बैंक वोल्ट खाली हो जाएगा। अगर हम लोग अपने डोमेस्टिक और फॉरेन एसेट्स को भी मिला दे तो भी हम लोग क्रेडिट कोलैप्स से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तभी गामा अल्फा से कहती है कोई बात नहीं, अगर हम लोग मार्केट प्लेस को एक ऐसी चीज दे देंगे जिससे सिक्योरिटी बनी रहेगी तो हम लोग इस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाएंगे। एग्जांपल के तौर पर हम लोग उन्हें दिखा देंगे कि हमारे पास कितना गोल्ड कॉइन बचा हुआ है स्टैक के अंदर। तभी अल्फा से कहती है भूल जाओ इसके बारे में, अब ये मैटर नहीं करता है क्योंकि सर्कुलेशन के अंदर नकली नोट्स को शैडो ने लगवाया था, उन्हीं की वजह से ये क्रेडिट कोलैप्स हुआ है। वो ये चाहते थे, उन्होंने हमें अबैंडन कर दिया है। ये सुनकर गामा कहती है नहीं, लॉर्ड शैडो हमें कभी भी अबैंडन नहीं कर सकते हैं। जिस पर अल्फा कहती है कि हम लोग फेल हो गए हैं लॉर्ड शैडो की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए और ये रिजल्ट है उन्होंने हमें बेस्ट एनवायरनमेंट और बेस्ट नॉलेज दी थी, लेकिन हम लोग उनके लेवल पर पहुंचने में फेल हो गए। एक तरीके से उन्होंने हमें अपनी औकात दिखा दी है। ये सुनकर गामा भी काफी दुखी हो जाती है और अब वो रोने लगती है। तभी अल्फा याद करती है कि उसने शैडो से प्रॉमिस किया था कि अगर शैडो चाहेंगे तो अल्फा उन्हें अपनी लाइफ भी दे देगी। तभी अचानक से नू वहाँ पर आती है और कहती है कि हमारे पास एक सॉलिड एविडेंस है। अब हमें कोई भी डाउट नहीं है कि गैटन कल्ट ऑफ डियाब्लोस की ऑपरेशन को लीड कर रहा था। वो नकली नोट छपा रहा था जिससे कि मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन बैंकरप्ट हो जाए। ये सुनकर गामा कहती है तो वो तैयार था अपने आप को भी डिस्ट्रॉय करवाने के लिए। अगर हमारे कनेक्शन शैडो गार्डन के साथ नहीं होते तो फिर भी वो मित्सुबिशी को एक पावरफुल थ्रेट मानते हैं। जहाँ हम लोग भी थे इकोनॉमिक वॉरफेयर से लड़ने के लिए, वही लॉर्ड शैडो ने सच्चाई देख ली और अकेले ही चले गए। इसका मतलब उन्होंने हमें अबैंडन नहीं किया। ये सुनकर अल्फा कहती है क्या लॉर्ड शैडो ने सच्चाई देख ली थी? इसका मतलब उन्हें नकली नोट्स के बारे में पहले से पता था। ये कल्ट की प्लानिंग थी कि सर्कुलेशन में नकली नोट को लाना, लेकिन कल्ट ने शुरुआत नहीं करी थी नकली बैंक नोट्स को सर्कुलेट करने की। तो गामा कहती है लेकिन नकली नोट तो सर्कुलेट हो रहे थे। तभी गामा थोड़ी सोचती है और वो हैरान हो जाती है। तभी अल्फा से कहती है हाँ तुमने सही समझा, शैडो ने नकली नोट्स को सर्कुलेट किया, उन्होंने ये सारे सिनेरियो क्रिएट किया, उन्होंने अपना नाम चेंज किया, हमसे नाता भी तोड़ दिया और इससे पहले कल्ट अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके उन्होंने ही नकली नोट्स को सर्कुलेट कर दिया। लेकिन आखिर क्यों? तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बीटा आ जाती है और वो बताती है कि ईता ने लॉर्ड शैडो के दिए गए हुए कोडेड मैसेज को अनकोड कर दिया है। तो अब अल्फा उस मैसेज को पढ़ने लगती है। जैसे वो उस मैसेज को पढ़ती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अब काफी खुश होकर कहती है कि शैडो ने हमें अबैंडन नहीं किया। उस लेटर में शैडो ने लिखा था मुझे माफ करना, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक ट्रेटर बन रहा हूँ, मेरे पास एक प्लान है, उसे अचीव करने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। मैं अपना शैडो नाम छोड़ रहा हूँ और नकली नोट्स को सर्कुलेट कर रहा हूँ। एक पर्सन की मदद लेकर जो भी गोल्ड कॉइन रिकवर हुए हैं उसे मैंने उसी फैकल्टी में स्टोर कर दिया है जहाँ पर सबसे पहले मेरी बहन को कैप्चर करके रखा गया था। मुझे पता है कि तुम लोग को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यही चॉइस सबसे बेस्ट है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद सभी लोग अब रोने लगते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड शैडो ने ये सब हमारे लिए किया, उन्होंने फ्यूचर देखा और एकदम बेस्ट ऑप्शन चुना। उन्होंने सबसे पहले कल्ट के प्लान को आइडेंटिफाई किया और उन्हीं के अगेंस्ट यूज कर दिया नकली नोट को सर्कुलेट करके, इससे पहले कि वो करे। ऐसा करके उन्होंने हमारे लिए काफी बड़ा फॉर्च्यून बना दिया। उन्होंने जो पैसा रिकवर किया है उससे मित्सुबिशी इस क्रेडिट कोलैप्स को सर्वाइव कर पाएगा। अब तो कल्ट के पास एमसीए भी उनकी साइड में नहीं है, इस वॉर में तो वही लोग हारेंगे। ये सुनकर बीटा कहती हाँ कल्ट ने गलत आदमी से टक्कर ले ली है, ये सब लॉर्ड शैडो ने किया
किया है। इस दुनिया में क्रेडिट क्रिएशन को कोई भी अच्छे से नहीं समझ पाएगा जितना अच्छे से वो समझते हैं। इस पर गामा कहती है मुझे भी उनसे ये चीज सीखनी है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी छुपाई जिससे कि वो हमारे साथ के कनेक्शन को छुपा सके। ये छुपा सके कि नकली नोट्स की सर्कुलेशन विश्वकोश या फिर शैडो गार्डन से कनेक्टेड ना हो। लॉर्ड शैडो ने जानबूझकर नकली नोट की प्रिंटिंग ऑपरेशन को उस जगह पर किया जिस जगह से हम लोग फेमिलियर है और सारे वोट्स की लोकेशन को उन्होंने मार्क भी किया। और मार्क को देखकर अल्फा कहती है कि हमें बस जाकर सारे गोल्ड को कलेक्ट करना है और एक अच्छा सा प्लान बनाना है। उन्होंने कहा था कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये सब अच्छे के लिए था। तो अब गामा कहती है लेकिन डेल्टा का क्या हुआ, जिस पर अब अल्फा कहती है मुझे चिंता नहीं है क्योंकि वो यहीं पर है। वो डेल्टा का आवाज लगाती है और खिड़की में से डेल्टा बाहर आ जाती है। उसे देखकर बीटा और गामा काफी खुश हो जाते हैं और उसे जाकर गले लगा लेते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर चली गई थी। जिस पर वो कहती है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर गई थी। जिस पर वो कहते हैं हमें पता है लॉर्ड शैडो ने तुमसे कहा था ना वो मिशन करने के लिए। तो डेल्टा कहती है हाँ वो एक सीक्रेट मिशन था तो मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती हूँ ज्यादा कुछ। वहीं पर अब अल्फा भी आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और अब अगले सीन में लोग शैडो को देखते हैं जो कि काफी सारे लोगों को मार रहा होता है और कहते हैं कि मैं हाल ही में काफी बिजी हूँ उन लोगों को मारने में जो कि मेरे पैसे के पीछे पड़े हैं। मेरा मतलब वो लोग जो कि नकली नोट के सीक्रेट को जानना चाह रहे हैं। लेकिन आज वो दिन है जहाँ पे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सारा पैसा मेरा है क्योंकि यूको मैंने कहा था कि वो सभी ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही है। यूको मैं काफी जल्द आने वाली होगी, चलो मैं चलकर अपने पैसे को दिखाता हूँ। कोलैब शुरू हो गया है, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो अब जैसे अंदर देखता है वहाँ तो गोल्ड कॉइन होते ही नहीं है। वो ये देखकर काफी शौक हो जाता है और कुछ बोलता भी नहीं है। तभी वहाँ पर यूकुमे के साथ ही आते हैं और शैडो से कहते हैं कि हमारी लेडी यूकुमे के साथ कॉन्ट्रैक्ट खो गया है। हमें लगता है कि इन सब के पीछे गैटन का हाथ है। ये सुनकर शैडो हंसने लगता है और कहता है हाँ गैटन, मुझे समझ आ गया यहाँ पर क्या हो रहा है। शैडो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गैटन ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज ले ली है लेकिन मैं उससे वो सब वापस लेकर रहूंगा। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूकुमे को जो कि गैटन को हरा रही होती है। वहीं गैटन उससे कहता है 9 टेल फॉक्स की पावर, अगर मेरे पास ये पावर तब होती तो कोई भी मुझसे नहीं चिंता। और यूकुमे अब जबकि तुम्हारे पास ये पावर है तुम बिना किसी रीजन के मुझे मार रही हो। ये सुनकर यूकुमे उसे कहती है कि ये अंत है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो गैटन कहते हैं अभी नहीं, जो तुमने मुझसे मेरा पैसा लिया है अगर तुम मुझे वापस करती हो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर यूकुमे कहती है कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है लेकिन पता नहीं क्या। भले तुमने मेरी मॉम को मारा हो, सच्चाई तो ये है कि तुमने एक बार मेरे विलेज में मेरी जान को बचाया। मैं बिलीव करना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर वही इंसान हो जिसे मैं उस दिन पसंद करती थी, लेकिन अब नहीं। ऐसा बोलने के बाद यूकुमे वहाँ से जाने लगती है। वहीं गैटन को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उससे कहते हैं कि मुझे मॉक मत करो। ऐसा बोलने के बाद वो उन कैप्सूल को खा लेता है जिससे कि वो काफी ज्यादा पावर अप हो जाता है और अब सीधा आते ही यूकुमे को मार देता है और कहते हैं कि मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद जो उसकी आंखों की रोशनी होती है वो भी वापस आ जाती है। यूकुमे को देखकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है कि किस तरीके से उसने बचपन में भी यूकुमे को मारा था। वो ये चीज देख नहीं पाता है, वो अपने मुंह के डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। वो अब यूकुमे को पूरी तरीके से खत्म करने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से उसे एक पंच आकर लगता है जिसकी वजह से वो काफी दूर आकर गिरता है। उसे पंच और किसी ने नहीं बल्कि जॉन स्मिथ यानी शैडो ने मारा है। वहीं पर गैटन भी अब खड़ा होकर जॉन स्मिथ से कहने लगता है कि तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम यहाँ पर खुद से आए हो मरने के लिए। ये सुनते ही शैडो उसके पास जाता है और उसकी तलवार को अपने हाथ से ही रोक देता है और उसे कहता है कि मैं तो बस अपनी कीमती चीज तुमसे वापस लेने आया हूँ जो कि तुमने मुझसे ले ली। कीमती चीज वाली बात सुनकर गैटन को अब यूकुमे की याद आती है क्योंकि बचपन में यूकुमे उसकी कीमती थी। शैडो अब गैटन से कहने लगता है तुमने मुझसे मेरी कीमती चीज चुराई है, मुझे वापस लौटा दो। वो गैटन भी अपनी तलवार लेकर अब शैडो के ऊपर हमला करता है और कहता है कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं चुराया है। उन दोनों के बीच में अब काफी ज्यादा टक्कर होने लगती है। वहीं पर अब यूकुमे सोचने लगती है कि शैडो कितना ज्यादा कंपैशनेट मैन है, वो मुझे अबैंडन कर सकता था लेकिन फिर भी मैं उसके लिए कितनी प्रेशियस हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं गैटन अब उसके सामने आकर गिरता है यानी कि शैडो ने उसे वहाँ गिराया। शैडो अब उसके पास आकर कहता है बोलो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो कहना होगा ही है ना। तो गैटन कहते हैं नहीं मुझे कुछ भी नहीं कहना है। ऐसा बोलने के बाद अब वो काफी सारे कैप्सूल को खाने लगता है लेकिन तभी शैडो उसके मुंह पर आकर काफी जोर से लात मार के उसे नीचे गिराया था और उसे कैप्सूल खाने नहीं देता है। गैटन की ये हालत देखकर तो यूकुमे भी काफी डर जाती है। शैडो अब गैटन के कॉलर को पकड़कर उसे मार मार के कहने लगता है तुम्हें कुछ तो कहना होगा, कुछ तो कहो। लेकिन फिर भी गैटन कहता है मुझे कुछ भी नहीं कहना। काफी देर अब बीत जाती है। गैटन की मुक्के खाने की वजह से काफी बुरी हालत हो जाती है। वो शैडो से कहते हैं कि तुम्हारी पावर तो बिल्कुल उसी बच्चे जैसी है, उस मॉन्स्टर की जैसी है जिसने मेरे मुझसे आंखें छीनी थी। गैटन रोके कहने लगता है कि काश मेरे पास भी ऐसी पावर होती तो चीजें डिफरेंट होती। मैं सही में नहीं चाहता था कि लोग मुझसे मेरी प्रेशियस चीजें छीने। मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था अपनी यूकुमे, अपनी प्रेशियस चीज को। ऐसा बोलने के बाद अब गैटन वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर शैडो अब यूकुमे से कहते हैं कि तुम्हारा ट्रेजर अब अच्छे हाथों में है। यूकुमे अब इंजर्ड होती है तो शैडो अब उसे जाकर पकड़ लेता है क्योंकि वो गिरने वाली थी। शैडो अब अपनी पावर से उसे हील करने लगता है। वो देखकर यूकुमे को याद आता है कि बचपन में भी किसी ने उसे प्रोटेक्ट किया था उसे हील करके। अब उसे याद आता है कि उस समय पर वो शैडो ही था जिसने बचपन में भी उसकी जान बचाई थी उसे हील करके। वो रोते अब इसके लिए शैडो का काफी ज्यादा शुक्रिया करती है। शैडो अब याद करता है कि गैटन ने मरने से पहले कहा था कि यहाँ के स्नो के नीचे ही कुछ चीज दफनी हुई है। और अब अगले सीन में हम लोग आयरिस को देखते हैं जो कि मेजर कोऑपरेटिव अलायंस के वॉल्ट को तोड़ देती है और वो पूरी तरीके
तरीके से खाली होता है। ये देखकर आयरिस अपने साथियों को ऑर्डर दे देती है गार्टर को अरेस्ट करने के लिए। तब उसके साथी भी गार्टर को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने मार्केट प्लेस को डिस्टर्ब किया था। जिसके बाद युकिमे अपने साथी के पास पहुंचती है। उसके साथी उसे कहने लगते हैं कि हमें आपकी चिंता हो रही थी, जिस पर युकिमे कहती है माफ करना, तुम्हें चिंता कराने के लिए। तो वो लोग अब उसे बताते हैं कि जॉन स्मिथ कहीं पर चले गए हैं, जैसे हमने उसे आपके बारे में बताया। आखिरकार वो गया कहाँ पर? तो युकिमे कहती है कि मुझे लगता है कि वो एक प्रॉपर बरियल करने गया है। वो कितना अच्छा पर्सन है और असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। शैडो वहाँ पर फावड़ा इसलिए लाया जिससे कि वो वहाँ पर खुदाई कर सके, ना कि वो गेटन को जमीन में बरी कर सके। युकिमे भी अब उन पैसों के पास पहुंचती है और देखती है कि यहाँ तो पैसा ही नहीं है और वो कहती है ऐसे कैसे। तभी अल्फा वहाँ पर आती है। वो अपना नाम बताते हुए कहती है कि मैं शैडो गार्डन के लिए काम करती हूँ। तुम्हारे रिएक्शन को देखकर लगता है कि शैडो ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। जिसके बाद अल्फा उसे एक लेटर देते हुए कहती है तुम गेटन की प्यार हो, तुम्हारे लिए ये है मेजर कोऑपरेटिव आइलैंड डिस्ट्रॉय हो गया है। इससे पहले कि रॉयल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो हमने वो चीज को रिकवर कर लिया जिसे रिकवर होना चाहिए था। हमें लेटर गेटन के चैम्बर में मिला। गेटन की राइटिंग थोड़ी ट्विस्टेड है इसलिए इसे पढ़ना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारे बारे में लिखा गया है। तब युकिमे कहती है कि गेटन की राइटिंग काफी बेकार है, उसकी आईसाइट खराब है उसकी वजह से नहीं, बल्कि उसने कभी लिखना अच्छे से सीखा ही नहीं। वो बस चाहता था कि मैं ही लेटर लिखूं। तभी अल्फा उसे बताती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गेटन को बुरा बना दिया। वो कल्ट लोगों की वीकनेस का फायदा उठाती है और उन्हें अंधकार में डाल देती है। हम लोग कल्ट को रोकने के लिए ही लड़ रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि लॉर्ड शैडो भी। मिस सुगोशी शैडो गार्डन की एक फ्रंट कंपनी है जिसे शैडो बस शुरुआत से ही यूज करते आ रहे हैं। वो उसे ये भी कहती है माफ करना, हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी गोल्ड कॉइन थे उन्हें करेक्ट कर लिया। इस पर युकिमे कहती है ओह तो इस तरीके से मिस सुगोशी क्रेडिट कोलैप्स को सर्वाइव करेगा। तो अल्फा कहती है हाँ हम लोगों ने MCA के आउटलेट को भी टेक ओवर कर लिया है। काफी जल्द मार्केट प्लेस में हमारी पोजीशन काफी हाई हो जाएगी। ये सुनकर युकिमे कहती है इसका मतलब लॉर्ड शैडो को तो सब कुछ पता था कि आखिरकार क्या होने वाला है, इसका मतलब वो ट्रेटर नहीं है। इस पर अल्फा कहती है हाँ बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारा वेलकम है, तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। तब युकिमे भी उससे हाथ मिलाकर कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिस सुगोशी ने मनी एक्सचेंज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जितने भी कस्टमर है वो काफी ज्यादा खुश होकर वहाँ से जा रहे होते हैं और अब उन्होंने क्रेडिट कोलैप्स को सर्वाइव कर दिया है। और अब अगले सीन में लोग कागनों को देखते हैं जो कि खोदे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसे कोई भी गोल्ड कॉइन नहीं मिला। उसे ये पता चला कि मिस सुगोशी अब अच्छा कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डेल्टा भी होती है। वो कागनों से कहती है कि जब यहाँ का काम पूरा हो जाएगा तो आप वो करना जो मैं आपसे करने के लिए कहूंगी, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था। तो कागनों कहता है नहीं मैंने तो कोई भी तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं कुछ भी करूंगा, मैंने कहा था कि जितना मुझसे होगा मैं उतना करूंगा। तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे दुनिया का अंत हो सकता है। तो डेल्टा भी उसकी बात में आती है और वो कहती है ठीक है मुझे दुनिया का अंत नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपने कहा था आप करोगे। तो शैडो कहते हैं ठीक है चलो हम लोग एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मैं वो करूंगा जो कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सेंटा थोड़ी हूँ। ये सुनकर डेल्टा कहती है कि सेंटा क्या होता है। तो कागनो बताते हैं कि सेंटा क्लॉज एक डीमन लॉर्ड होता है जिसे लाल कपड़े पहने होते हैं और वो शैडो की दुनिया का उपकार करता है। उसे लाल कपड़े इसलिए पहने होते हैं क्योंकि वो लोगों के ड्रीम्स को बिट्रे करता है। वो काफी ज्यादा मीन होता है। उसने मेरी भी होप्स को डिस्ट्रॉय किया था बिट्रे करके। मेरा एक ड्रीम था एमिनेंस इन शैडो बनना, मैं चाहता था वो मेरे ड्रीम को पूरा करे, लेकिन वो उसने मेरे ड्रीम को पूरा नहीं किया। वो काफी ज्यादा गंदा पर्सन था। मैं सेंटा नहीं हूँ इसलिए मैं तुम्हें हर कुछ नहीं दे सकता हूँ, तुम आराम से सोच लो, क्योंकि मैं एक जर्नी पर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। ये जर्नी होने वाली है सेल्फ डिस्कवरी की। सभी लोग मुझसे फ्यूरियस हो गए इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए कूल डाउन होने के लिए, क्योंकि समय ही सारी चीजों को सोल्व कर सकता है। मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसा ऐड करूंगा कि सारी चीजें नॉर्मल है। सच बताओ तो मुझे न्यू सीक्रेट टेक्निक को डिस्कवर करना है, क्योंकि मैं जीत कर भी हर बार हार जाता हूँ। ऐसा बोलकर कागनो से जाने लगता है, लेकिन तभी डेल्टा को जमीन में से एक चीज मिलती है खोदते समय। वो ये बात कागनो को बताती है कि मुझे कुछ मिला है, लेकिन इससे पहले कि कागनो उसकी बात सुने वो वहाँ से जा चुका है। और यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।